Hello students, this video is based on properties of DFT. तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ 8 properties of DFTs are covered along with their derivation और proof. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ DFT में डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? देखिए इन 2017-18 फॉर द 5 मार्क्स द क्वेश्चन वाज आस्क्ड स्टेट एंड प्रूव. ठीक है ना, तो डेराइव भी करना है आपको क्या, सर्कुलर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ DFT. तो सर्कुलर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, देखिए यही सेम क्वेश्चन पूछा गया दूसरे वर्ड्स में. ठीक है ना, इन AKTU 2015-16 में 7.5 मार्क्स के लिए और 2019-20 में 7 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, प्रूव दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 DFTs, ठीक है ना, इज इक्विवेलेंट टू द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस इन द टाइम डोमेन. ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट है किसका, सर्कुलर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का. ठीक है, तो जैसे सर्कुलर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का प्रूफ पूछा गया उसी तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, द प्रूफ ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन. So in this lecture I will cover all this particular thing. ठीक है, DFT रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने से पहले कुछ एक बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. वो बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आइए समझते हैं वो क्या क्या हैं. देखिए अगर आपके पास x ऑफ n सिग्नल है कैपिटल N पॉइंट्स का, तो इसका अगर हम DFT लेंगे तो वो सपोज x ऑफ k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम. ठीक है, तो आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि DFT फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स हाउ वी विल फाइंड कैपिटल X ऑफ K. तो कैपिटल X ऑफ K और X ऑफ N में ये रिलेशनशिप होती है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म के फॉर्म में और ये टोटल फैक्टर के टर्म्स में आपको पता होना चाहिए, राइट. इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें केवल हमने e⁻⁻j2π/n इस पर्टिकुलर टर्म को ओमेगा n या WN से रिप्लेस कर दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, राइट. इसी तरीके से आपको IDFT का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसके रेस्पेक्ट में इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में इसमें डिफरेंस ये है, एक तो ये एक नया फैक्टर आ गया 1/N और दूसरा यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग, ये दो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए. इसके बाद WN⁻Mn इज इक्वल टू 1 होगा फॉर स्मॉल m. कोई भी आप इंटीजर वैल्यू ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, लाइक -2, -1, 0, +1, +2 एंड सो ऑन. ठीक है, उन सभी m की वैल्यूज़ के लिए ये रिलेशनशिप होती है, ये वैल्यू होती है WN⁻Mn. आइए इसको थोड़ा प्रूव कर लेते हैं. ठीक है ना, इसमें क्या है, मैंने ये वैल्यू कैसे लिखी, तो देखिए आपको पता है कि जो टोटल फैक्टर होता है WN, इसकी वैल्यू क्या होती है, e⁻−j2π/N. ये वैल्यू होती है टोटल फैक्टर की. अच्छा, इसकी पावर हमने ले ली m इंटू कैपिटल N, तो यहाँ पे भी इसकी पावर क्या हो जाएगी m इंटू कैपिटल N. ठीक है, अब जब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, जो पावर्स होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आपको पता है. ठीक है, तो ये mn यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल m इंटू कैपिटल N. ठीक है, ये n से ये n कैंसिल हो गया. अब क्या बचा यहाँ पे, e⁻−j2π/2π इंटू स्मॉल m. ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम cos 2πm - j sin 2πm. ठीक है, नाउ फॉर ऑल द इंटीजर वैल्यूज ऑफ m. ठीक है, जैसे m की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट की, 0, 1, 2 या -1, -2 या सो ऑन. ठीक है, तो उसके लिए cos 2πm की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी बेटा 1. ठीक है, और sin 2πm आपको पता है साइन की वैल्यू पाई, 2π, 3π, 4π सब पे क्या होती है 0, तो ये वाला टर्म हमेशा क्या हो जाएगा 0. तो अल्टीमेटली इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी 1. वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, ये केवल आपको समझाने के लिए कि ये रिलेशनशिप मैंने कैसे लिखी. ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने कैसे लिखा. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है कि WN पावर स्मॉल r
इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कैसे मैंने लिखा ये देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। आपको पता है ट्यूडल फैक्टर की वैल्यू ये होती है डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस जे पाई बाय कैपिटल एन। इसकी पावर आपने आर ले ली, तो आपको मैंने अभी बताया कि जब पावर में आर होगी तो मल्टीप्लाई में क्या होती, पावर जो होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जे 2 पाई बाय कैपिटल एन इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर आर है, ठीक। इसके बाद जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे कॉस और साइन के टर्म्स में, तो कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा लिखेंगे। आपको पता है ई रेज़ टू द पावर जे थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया, कॉस 2 पाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कॉस 2 पाई आर बाय कैपिटल एन माइनस यहाँ इसकी वजह से, और साइन 2 पाई आर बाई कैपिटल एन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि इस टर्म का हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर दिया। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट पे जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाएंगे तो आपको पता है कि x प्लस एक्स माइनस जे वाई जो होता है, इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस जे वाई, ठीक है। इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हुआ, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। बाकी एंगल्स वही रहे। जब इसको हमने अगेन एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिखा तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज किया, एक -1 यहाँ ले लिया, एक -1 यहाँ ले लिया। आपको पता है -1 इंटू -1 क्या होता है, +1, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है माइनस। अब हमने पता है कि ये वाला टर्म किसके इक्वल रहता है, WN, ठीक है ना, इसकी पावर को हो जाएगी -8। तो इस तरीके से हमने ये वाला पॉइंट लिखा है, ठीक है। ये 4 पॉइंट जब आप DFT प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करोगे, उसका डेरिवेशन करोगे तो उसमें हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। लुक, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ DFT इज़ पीरियोडिसिटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x ऑफ n और x ऑफ k अगर आपके पास कैपिटल N पॉइंट DFT पेयर्स हैं, मतलब इसका कि xn का अगर आप कैपिटल N पॉइंट DFT फाइंड कर रहे हैं और इसकी वैल्यू कैपिटल X ऑफ k है, तब हम बोल सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द DFT दैट इज़ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, दैट कि xn जो होगा वो भी पीरियोडिक होगा और जो x ऑफ k होगा वो भी पीरियोडिक होगा। ये टाइम डोमेन में पीरियोडिक होगा और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिक होगा, ठीक है। कितने पॉइंट से पीरियोडिक होगा, पीरियड की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी कैपिटल N, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ स्मॉल n और स्मॉल k दीज टू कंडीशन विल ट्रू एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ DFT। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग द DFT फॉर्मूला, ठीक है, वी कैन राइट x ऑफ k इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, k को रिप्लेस करना है k प्लस n। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये x ऑफ k प्लस n लेके आना है, इसलिए हमने k को रिप्लेस कर दिया k प्लस n से। तो k को हमने रिप्लेस किया k प्लस n से, तो इस फॉर्मूले में ये वाला जो k है वो चेंज हो जाएगा k प्लस n से, बाकी एज इट इज़ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। इस टर्म को जब आपने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे WN की पावर क्या रहेगी, स्मॉल n के इंटू क्या हो जाएगा, W कैपिटल N पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल N, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू कैपिटल N, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। नाउ अभी मैंने इससे पहले बताया था एसेंशियल पॉइंट्स में थर्ड पॉइंट कि WN की पावर अगर स्मॉल m इंटू कैपिटल N है, जहाँ स्मॉल m क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू, उसके लिए इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे स्मॉल m की जगह स्मॉल n है, अदरवाइज स्मॉल n भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमेशा 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो रिमेनिंग टर्म जो बचेगा आपके पास, ये वाला टर्म जो बचेगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल X ऑफ k बाय यूजिंग द DFT फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि x ऑफ k प्लस n विल इक्वल टू x ऑफ k, ठीक है। इन द सिमिलर वे हियर यू कैन राइट बाय IDFT फॉर्मूला x ऑफ n इज इक्वल्स टू, और उसमें आप स्मॉल n को रिप्लेस करेंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, सेम प्रोसीजर होगा और आप इस कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हैं, या केवल आपने अगर एक कंडीशन प्रूव की है तो दूसरी कंडीशन को आप लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया, राइट।
Next property of DFT is linearity property. As per this property, if we are having two sequences which are finite duration sequences with capital N points, ठीक है, if we are taking their DFTs, ठीक है, if these are defined as x1k और x2k, x1k का DFT लिया आपने x1k, x2n का DFT अगर x2k के इक्वल है, then as per this property, ठीक है, if we are having third signal which is the linear combination of two sequences like a x1n plus b x2n, आपने x1 को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, b2 को किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है अगर आपके पास टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, ठीक है ना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर इसका हम कैपिटल एन पॉइंट DFT फाइंड करेंगे x3n का, तो वो x3k के इक्वल होगा, लेकिन ये x3k x1k और x2k के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट होगा वो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताती है, ठीक है। तो वो a x1k प्लस b x2k मीन्स कि सेम ऑपरेशन होगा, यहाँ a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ एडिशन आ जाएगा और यहाँ b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ DFT। इसमें क्या होगा कि अगर x ऑफ n का कैपिटल एन पॉइंट DFT x ऑफ k हमने डिफाइन किया, देन अगर इसमें हम सर्कुलर शिफ्टिंग करते हैं n0 पॉइंट से, ठीक है ना, मीन्स x ऑफ n माइनस n0 मॉडुलो कैपिटल N, इसका जो n पॉइंट DFT होगा वो क्या होगा, x ऑफ k e रेज़ टू द पावर माइनस j 2 पाई बाय कैपिटल N इंटू k n0, ठीक है। और इसको अगर हम टोटल फैक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये वाला जो टर्म होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला टर्म रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये रिप्लेस हो जाएगा WN से, और उसकी पावर क्या आ जाएगी k n0 हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ही हमारे पास ट्रू है इस एक्सप्रेशन के लिए, इसका अगर हम कैपिटल एन पॉइंट DFT फाइंड करेंगे, ठीक है ना। या अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो है क्या है, सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और कभी कभी डेरिवेशन के लिए भी बोला जा सकता है, राइट। तो इसको समझते हैं, इसका डेरिवेशन अभी हम देखते हैं। अभी इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। देखिए आपको पता है कि x ऑफ n का अगर कैपिटल एन पॉइंट DFT अगर कैपिटल x ऑफ k है, ठीक है, तो कैपिटल x ऑफ k का अगर अब IDFT फाइंड करेंगे कैपिटल n पॉइंट्स के लिए तो वो x ऑफ n होगा, ठीक है। तो इसके देखिए प्रूफ में हमने ये लिखा है कि जो IDFT है, IDFT किसका, x ऑफ k का, वो किसके इक्वल होगा, x ऑफ n के इक्वल होता है, ठीक है। और बाई द IDFT फॉर्मूला आई कैन राइट x ऑफ n इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल N समेशन k चेंजिंग 0 टू n-1 x ऑफ k WN पावर माइनस kn। ये मैंने IDFT फॉर्मूले से लिख दिया, राइट। नाउ इफ x ऑफ n इज शिफ्टेड बाय n0 सैम्पल्स बाय सर्कुलर शिफ्टिंग, ठीक है, देन क्या चेंज होगा, जो x ऑफ n है वो चेंज हो जाएगा। हम इसको सर्कुलरली शिफ्ट कर रहे हैं n0 पॉइंट से, ठीक है। तो जो स्मॉल n है वो रिप्लेस हो जाएगा n माइनस n0 से, ठीक है। लेकिन हम इसमें शिफ्टिंग कर रहे हैं कौन सी, सर्कुलर शिफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, x ऑफ n तो चेंज हो गया n माइनस n0 से, लेकिन ये क्या सर्कुलर शिफ्टिंग, तो हमने क्या लिखा, इसका मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल रहेगी 1 बाय कैपिटल N में कोई चेंज नहीं होगा। जो स्मॉल n है वो चेंज हो जाएगा n माइनस n0 से। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में जहाँ स्मॉल n लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा n माइनस n0 से, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ये चीज़ एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी, ये चीज़ एज इट इज़ लिख दी, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो WN की पावर माइनस k इंटू माइनस n0 क्या हो जाएगा, प्लस kn0 इंटू क्या हो जाएगा, WN की पावर माइनस kn, ये WN की पावर माइनस k इंटू n, ठीक है। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टर्म ने एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया, इज इक्वल टू। अब देखिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, अगर हम क्या करें कि इस पर्टिकुलर टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है।
तो अगर इस एक्सप्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं क्या, इट इज़ द IDFT ऑफ x ऑफ k, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x ऑफ k, ठीक है ना। तो केवल ये चीज़ चेंज हो रही है इन दोनों एक्सप्रेशन में। बाकी देखिए 1/n लिखा हुआ है, 1/n यहाँ भी लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन ये समेशन लिमिट सेम दी हुई है, wn की पावर -kn, wn की पावर -kn। चेंज क्या है, हमने यहाँ लिखा IDFT ऑफ, ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, IDFT ऑफ जो भी ब्रैकेट में लिखा उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, x ऑफ k wn पावर k n नॉट, ठीक है। देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है कि इस टर्म का IDFT, ये टर्म ने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। इस टर्म का अगर हम IDFT फाइंड करें तो वो किसके इक्वल रहेगा, इस टर्म का IDFT ये इक्वल रहेगा x ऑफ n माइनस एन नॉट मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है ना। अगर ये चीज़ ट्रू है तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का DFT भी तो यही होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ DFT इज सर्कुलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर x ऑफ n का DFT अगर x ऑफ k है तो x ऑफ k का IDFT ऑब्वियस सी बात है x ऑफ n होगा, कैपिटल N पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो एज पर दिस प्रॉपर्टी आई कैन से दैट कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्कुलर शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स कि हमने लिखा x ऑफ k माइनस k नॉट और प्लस k नॉट मॉडुलो कैपिटल N। मॉडुलो कैपिटल N का मतलब कि हम सर्कुलर शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, लीनियर शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो सर्कुलर शिफ्टिंग अगर हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो टाइम डोमेन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, तो टाइम डोमेन में जो x ऑफ n है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद सम फैक्टर, ठीक है ना। उसको चाहे तो आप एक्सपोनेंशियल टर्म्स के फॉर्म में लिखिए, xn इंटू ई रेस टू डी पावर j 2π बाय कैपिटल N k n नॉट, या इस ई रेस टू डी पावर j 2π बाय कैपिटल N को लिखिए ई रेस टू डी wn की पावर -1 और उसकी पावर क्या हो जाएगी k नॉट n। तो या तो टोटल फैक्टर के टर्म्स में लिखिए या आप एक्सपोनेंशियल टर्म्स के फॉर्म में लिखिए, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दिया हमने तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर आप ओवरऑल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्कुलर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो सिग्नल के मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो होगी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, इस टर्म का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, या इस टर्म के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो क्या होगा कि ये वाला टर्म जो होगा ई रेस टू दी पावर j 2π बाय कैपिटल N k n नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, हमेशा 1 होती है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स पे कोई चेंज नहीं होगा, बट केवल फेज जो होगा वो सिग्नल का चेंज हो जाएगा अगर हम कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, या तो डिले कर रहे हैं या तो एडवांस कर रहे हैं, किसमें सर्कुलरली अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। अभी देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। x ऑफ n और x ऑफ k क्या है, DFT IDFT पेयर्स, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए x ऑफ n का DFT किसके इक्वल है, x ऑफ k के, तो वो ये में लिखा है DFT ऑफ x ऑफ n x ऑफ k, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ DFT आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। x ऑफ k इसके इक्वल होता है, राइट। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं हम कि x ऑफ k को फ्रीक्वेंसी डोमेन में k नॉट सैंपल से सर्कुलरली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, शिफ्टिंग x ऑफ k बाय k नॉट सैंपल्स सर्कुलरली, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि k को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, k माइनस k नॉट से, आप k प्लस k नॉट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो k माइनस k नॉट से जब हमने रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ डबल ब्रैकेट और कैपिटल N लिखा है हमने, ठीक है। इट विल इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में भी हम k को रिप्लेस कर देंगे k माइनस k नॉट से। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे है केवल k,
तो यहाँ पे k को हमने रिप्लेस कर दिया k माइनस k नॉट से, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक तो सेम लिखा है मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये क्या हो जाएगा एन के माइनस एन के नॉट, किसकी पावर में, डब्ल्यू एन की पावर में, ठीक है। तो डब्ल्यू एन की पावर क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू एन की पावर माइनस के माइनस एन के नॉट, ठीक है ना। पहले ये वाला टर्म लिख दिया, इनटू क्या हो जाएगा डब्ल्यू एन की पावर एन के, डब्ल्यू एन की पावर एन के, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या किया हमने, इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर किया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर किया, ठीक है। तो कंपैरिजन में देखा हमने कि ये वाले टर्म्स तो सेम है, ये वाला टर्म देखिए ये समेशन लिमिट सेम है, ठीक है। इसके बाद ये डब्ल्यू एन की पावर के एन, डब्ल्यू एन की पावर के एन, ये भी सेम है। अब यहाँ इस ब्रैकेट में, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है उसी का तो ये डी एफ टी है। हमने क्या लिखा, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू डी एफ टी ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे ये जो रिमेनिंग टर्म है एक्स एन इंटू डब्ल्यू एन की पावर माइनस एन के नॉट, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी एफ टी लिख दिया। जैसे यहाँ पे एक्स एन हमने ब्रैकेट में लिखा, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन के लिए एक्स एन इंटू डब्ल्यू एन की पावर माइनस एन के नॉट, ठीक है, ये हमें लिख दिया। और हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट से क्या लिखेंगे कि ये इस टर्म का एक्स ऑफ एन डब्ल्यू एन की पावर माइनस एन के नॉट, इसका जो डी एफ टी है वो इसके इक्वल है एक्स ऑफ के माइनस के नॉट मॉडुलो कैपिटल है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ अगर हम माइनस की जगह प्लस करेंगे, के नॉट को रिप्लेस करेंगे माइनस के नॉट से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सर्कुलर फोल्डिंग और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा कि अगेन एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ के अगर एन पॉइंट डी एफ टी पेयर्स हैं, तो अगर टाइम डोमेन में सर्कुलर फोल्डिंग या टाइम रिवर्सल करेंगे, मीन्स कि एन विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस एन, एक्स ऑफ एन रिप्लेस्ड बाय माइनस एन मॉडुलो कैपिटल एन बता रहा है। मॉडुलो क्या है, डबल ब्रैकेट और कैपिटल एन, इसको बोलते हैं हम मॉडुलो कैपिटल एन। इसका मतलब क्या है, मॉडुलो का मतलब कि सर्कुलर बात कर रहे हैं हम, ये जो सर्कुलर शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कितने पॉइंट होने चाहिए उसमें, कैपिटल एन पॉइंट होने चाहिए, राइट। तो सर्कुलर फोल्डिंग करेंगे हम टाइम डोमेन में, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा उसमें भी क्या हो जाएगी, सर्कुलर फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। या सर्कुलर फोल्डिंग अगर हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, देन इट विल रिजल्ट इन द सर्कुलर फोल्डिंग इन द टाइम डोमेन, ठीक है। किसी एक डोमेन में सर्कुलर फोल्डिंग करेंगे तो दूसरे डोमेन में भी सेम इफेक्ट आएगा, सर्कुलर फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर फोल्डिंग और टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ डीएफटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है कि एक्स ऑफ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, क्योंकि आपको पता है सर्कुलर फोल्डिंग हो रही है कैपिटल एन से, तो इस कैपिटल एन को हम इस आर्गुमेंट या इंडेक्स वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये वाला जो सिग्नल होता है वो पीरियोडिक इन नेचर होता है विद पीरियड कैपिटल एन, तो कैपिटल एन पॉइंट के बाद आपको सेम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। दैट्स वाई अगर आपका सिग्नल, ठीक है ना, जैसे आपके पास एक्स ऑफ एन है, ठीक है, और ये डिफाइन है एन इक्वल टू 0 to n-1, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये जो आर्गुमेंट है अगर ये नेगेटिव है, जैसे माइनस एन है, ठीक है ना, माइनस एन है, तो इसको आप पॉजिटिव में लेके आ सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एक्स ऑफ कैपिटल एन माइनस एन, ठीक है। तो ये दोनों टर्म इक्वल हैं। उसी तरीके से अगर यह आर्गुमेंट की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, और आपको ये वैल्यू किस रेंज में चाहिए, आपको चाहिए वैल्यू 0 to कैपिटल N-1, तो आप इस वैल्यू में कैपिटल N
या कैपिटल एन के मल्टीपल वैल्यू आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ओके, सो दैट दिस वैल्यू विल कम इन द रेंज 0 to n-1। क्लियर। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, राइट। अब इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। देखिए, x ऑफ माइनस एन मॉडुलो कैपिटल एन को पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्मॉल एन जो चेंज होगा वो 0 से लेके कैपिटल एन -1 तक चेंज होगा। स्मॉल एन जो चेंज होता है वो 0 टू कैपिटल एन -1 चेंज होता है। तो आपने जब 0 वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ -0 मॉडुलो कैपिटल एन, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, क्योंकि आर्गुमेंट की वैल्यू 0 है तो आप x ऑफ 0 के इक्वल लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। सो वैल्यू विल इक्वल्स टू x ऑफ 0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर n इक्वल टू 0 नहीं है, कोई और वैल्यू है, ठीक है, कोई और वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव टर्म को आप क्या कर सकते हैं, प्लस n लिख के आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल N को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई चेंज नहीं होगा सिग्नल की वैल्यू पे, बिकॉज जो ये सिग्नल होता है वो पीरियोडिक होता है, ठीक है ना, विद पीरियड कैपिटल N। तो फॉर स्मॉल n चेंजिंग 0 to n-1 दिस सिग्नल विल इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, आपने इसमें क्या कर दिया, -n, x ऑफ -n आपने प्लस n लिख दिया, ठीक है, मॉडुलो कैपिटल N, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n, x ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ठीक है। नाउ we know by the definition of DFT, by the formula of DFT I can write the DFT of this term is equal to, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x of n की जगह ये वाला टर्म आ जाएगा, राइट। इसको हमने by using this definition, ठीक है, I can expand this पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0 के लिए इस टर्म की वैल्यू x ऑफ 0 आ जाएगी, तो x ऑफ 0 लिख दिया। n इक्वल टू 0 क्या होगा यहाँ पे, wn की पावर 0 इंटू के, दैट इज 0, तो wn की पावर 0 आ गई, प्लस रिमेनिंग टर्म्स क्या होंगी, n इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to n-1, 1 to n-1, ठीक है। और रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए, स्मॉल n की रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ठीक है। और ये वाला टर्म एज इट इज़ आपने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इस कैपिटल N माइनस स्मॉल n को रिप्लेस कर दिया आपने स्मॉल r से, ठीक है। तब क्या होगा कि ये एज इट इज़ टर्म आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, x ऑफ 0 रह जाएगा, प्लस आ गया। अब देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी n इक्वल टू 1 के लिए। देखिए n इक्वल टू 1 के लिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू r, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 मैंने लिख दी, ठीक है ना। फॉर सेकेंड लिमिट क्या है, कैपिटल N-1, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N-1, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल N एज इट इज़, और स्मॉल n आपने चेंज कर दिया कैपिटल N-1 से, तो n कैंसिल हो जाएगा, +1 बचेगा, +1 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ x ऑफ स्मॉल r हो जाएगा, कैपिटल N माइनस स्मॉल n की वैल्यू क्या लिख दी आपने, r आ गई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ स्मॉल n की वैल्यू को आपने चेंज कर दिया। यहाँ इस एक्सप्रेशन से स्मॉल n क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा कैपिटल N, ये इधर चला जाएगा, r इधर आ जाएगा, कैपिटल N माइनस r, तो कैपिटल N माइनस r लिख दिया आपने, k लिख दिया, ठीक। इसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल एक्सपेंड दिस पर्टिकुलर टर्म, ठीक है ना। आपने x ऑफ r लिख दिया, यहाँ पे wn की पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस r के होगी और एक कैपिटल N इंटू के होगा, कैपिटल N इंटू के और माइनस r इंटू के, ठीक। अब आपको पता है, मैंने बताया था एसेंशियल पॉइंट्स में कि इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज k यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर वैल्यू, k क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो इसकी वजह से इस wn की पावर n k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस समेसन r is changing 1 to capital N-1 x of r and wn की पावर
माइनस के इंटू आर, ठीक है। इस टर्म की वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक। अब देखिए इस स्टेप के बाद लेफ्ट हैंड वाला टर्म सेम रहेगा, ठीक है ना। इट्स वैल्यू विल इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ 0 को भी इसके साथ कंबाइन कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये समेसन आर इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। इस टर्म को भी हमने इसके साथ में मर्ज कर दिया, राइट। 0 से लेके n-1 एक्स ऑफ आर डब्ल्यू एन की पावर माइनस के इंटू आर, ठीक है। एंड दिस एक्सप्रेशन विल इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस के, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें स्मॉल आर को आप चेंज कर दीजिए स्मॉल एन, आर इज इक्वल्स टू स्मॉल एन, वेरिएबल है, चाहे आर लिखिए चाहे एन लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा एन, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एन, और यहाँ पे भी आ जाएगा स्मॉल एन, ठीक है। तो ये अब फॉर्मूला बन गया किसका, DFT फाइंड करने का। लेकिन यहाँ के की जगह माइनस के है, इसलिए ये जो फॉर्मूला होगा ये एक्स ऑफ के की जगह किसका होगा, एक्स ऑफ माइनस के की, माइनस के का, ठीक है, माइनस के लिख दिया आपने। एंड दिस एक्स ऑफ माइनस के विल इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस के मॉडुलो कैपिटल N, because with the help of first property of DFT you can say that this expression will be periodic, ठीक है ना, with period कैपिटल N। so x of माइनस के मॉडुलो कैपिटल N, ये टर्म इसके इक्वल रहेगा, ठीक है ना। और इस आर्गुमेंट में भी आप कैपिटल N को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज दिस सिग्नल इज पीरियोडिक विथ पीरियड कैपिटल N। सो दिस वैल्यू विल इक्वल टू, इट्स वैल्यू विल इक्वल्स टू एक्स ऑफ कैपिटल N माइनस के, ठीक। या इसमें आप मॉडुलो कैपिटल N भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा एक्स ऑफ कैपिटल N माइनस के मॉडुलो कैपिटल N। ये सारी वैल्यूज इक्वल रहेंगी, ठीक है ना, कोई इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ऑल आर इक्वल। Listen now, next property is circular convolution property of DFT. It is a very important property, ठीक है। इसका प्रूफ कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, if x1n and x2n are two endpoint sequences and their DFTs are defined as x1k and x2k, ठीक है। तब क्या होगा कि अगर हम नया सिग्नल लें कोई, जो क्या हो कि इन दो सिग्नल्स का सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो टाइम डोमेन में अगर हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन करेंगे दो सिग्नल्स का, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। तो x3n का जो DFT होगा x3k, वो x1k और x2k पे कैसे डिपेंडेंट होगा, इट विल इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर DFTs इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, दैट इज x1n और x2n का जो भी DFT होगा उन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x3k, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि सर्कुलर कन्वोल्यूशन फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जो x3n है, जो कि x1n और x2n का सर्कुलर कन्वोल्यूशन है, वो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन होता है। यहाँ स्मॉल m क्या है, एक नया वेरिएबल जो कि चेंज हो रहा है 0 से लेके कैपिटल N-1 तक, x1m इंटू x2n-m मॉडुलो कैपिटल N। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सर्कुलर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो अभी इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए इसका प्रूफ देखिए, बाय द DFT फॉर्मूला आई कैन राइट x3k इज इक्वल्स टू समेसन n इज चेंजिंग 0 to n-1 स्मॉल x ऑफ 3n, ठीक है ना, wn पावर n के। ये DFT फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप, x3n को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। x3n क्या है, सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ x1n और x2n। तो इस टर्म की जगह आपने ये लिख दिया, राइट। इसके बाद आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन, ठीक है, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया। तो इस टर्म की जगह आपने ये टर्म लिख दिया जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था आपको, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, समेसन m इज चेंजिंग 0 to n-1 x1m x2n-m मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है। और ये वाला टर्म एज इट इज़ आ गया यहाँ पे।
अब क्या करेंगे आप कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एन, ठीक है। तो इस टर्म को आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इस समेशन को आप इसके बाद ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, समेशन यहाँ आ गया, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आपने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। इन द नेक्स्ट लाइन, इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना, ये वाला टर्म हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो क्या है, बाय यूजिंग द DFT फॉर्मूला, ठीक है ना, आई कैन राइट दैट दिस एक्सप्रेशन इज द DFT ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। इस टर्म का क्या है ये DFT, तो ये आपने लिख दिया x2 n माइनस m मॉडुलो कैपिटल N, ठीक है ना। अब इस केस में देखिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी, कौन सी, टाइम, देखिए किस में शिफ्टिंग है, इसमें टाइम में शिफ्टिंग है, किस तरीके की शिफ्टिंग है, सर्कुलर। सो सर्कुलर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का अब हम यूज़ करेंगे। देखिए वो क्या होती है, इस इक्वेशन को सपोज हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए हम लिखते हैं सर्कुलर टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी होती क्या है, x ऑफ n माइनस एन नोट मॉडुलो कैपिटल N, इसका DFT x ऑफ k WN पावर n नोट k होता है। ये मैंने अभी प्रूव किया था, राइट, से पहले मैंने प्रूव किया हुआ है। सो सिमिलरली हमें किसका DFT फाइंड करना है, इस टर्म का, तो हमने इस टर्म को उठा के यहाँ रखा, ठीक है ना। इसका DFT क्या होगा, इससे कंपेयर करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए x ऑफ n का DFT जब x ऑफ k के इक्वल है, तो x2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ किसके इक्वल होगा, कैपिटल x2 ऑफ k, ठीक है। x2 की वजह यहाँ पे भी x2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ स्मॉल n नॉट है, ठीक है, और यहाँ क्या है, स्मॉल m, तो यहाँ पे स्मॉल n नोट की जगह चेंज हो जाएगा स्मॉल m, बाकी चीज़ें सेम है। देखिए बाकी आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, केवल यहाँ पे x है तो xk लिखा है आपने, x2 है तो यहाँ पे x2k लिखेंगे, ठीक है, और स्मॉल n नोट की जगह स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो क्या है, दिस टर्म इज द DFT ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, तो इसको उठा के आपने इसकी जगह प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपने क्या लिखा, देखो x ऑफ x3 के समेसन m चेंजिंग 0 टू n माइनस 1, ये सेम लिखा है x1m, केवल इस टर्म को आपने रिप्लेस कर दिया, किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया x2 के उठा के आपने यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है तो, ठीक है, और इसको आप x1 m के साथ में रख दिए, राइट। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द DFT फॉर्मूला यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x1k, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, x2k, तो यहाँ पे प्रूव हो गया क्या, दिस x3k इज इक्वल्स टू x1k इंटू x2k, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। Seventh property is complex conjugate property of DFT. Sometime we say complex symmetry property of DFT, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में है क्या, देखिए अगेन x ऑफ n का अगर कैपिटल N पॉइंट DFT कैपिटल x ऑफ k है, ठीक है, देन इफ x ऑफ n क्या है, एक कंडीशन और है क्या, कि वो रियल वैल्यूड सीक्वेंस है, मतलब उसमें x ऑफ n में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो या कॉम्प्लेक्स टर्म हो, ठीक है ना। सब वैल्यूज क्या है, रियल वैल्यूज, ठीक है। देन वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैपिटल x ऑफ k कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मीन्स कि x ऑफ k का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल x ऑफ n माइनस k, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ हम करते हैं जब हमें रियल वैल्यू सीक्वेंस में कुछ वैल्यूज़ पता होती हैं, तब बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिफाइन द अदर पॉइंट्स, ठीक है ना। अभी इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखते हैं, अभी इसका प्रूफ देखते हैं। सो बाय द DFT फॉर्मूला यू कैन राइट कैपिटल x ऑफ k इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। नाउ टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन बोथ साइड, ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, इसके ऊपर भी आपने क्या लगा दिया, स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है।
जब इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साइन को आप रिमूव करोगे तो समेशन लिमिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक्स ऑफ एन में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और डब्ल्यू एन की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस एन के, प्लस एन के से माइनस एन के। ये मैंने बताया था आपको एसेंशियल पॉइंट्स में, कि 4th पॉइंट में बताया था कि जब डब्ल्यू एन की पावर आर होती है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डब्ल्यू एन की पावर माइनस आर, ठीक। एज एक्स ऑफ एन इज रियल वैल्यूड सीक्वेंस, ठीक, तो एक्स स्टार एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ एन, ठीक है। ये एक्स ऑफ के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन आ गया, यहाँ से ये टर्म आ गया, ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन में हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, 1 किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था एसेंशियल पॉइंट्स में ही 3rd पॉइंट में, कि यहाँ पे 1 की जगह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एन की पावर स्मॉल एम कैपिटल एन, जहाँ स्मॉल एम क्या था मैंने बताया था, स्मॉल एम क्या था, कोई भी इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू कैपिटल, स्मॉल एम की जगह स्मॉल एन अगेन क्या है, एक इंटीजर वैल्यू आपको पता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये टर्म से मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब इस टर्म से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि इस टर्म की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो इस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये समेसन n इज चेंजिंग 0 to n-1 एक्स ऑफ एन डब्ल्यू एन की पावर, यहाँ स्मॉल एन कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एन माइनस स्मॉल के इंटू स्मॉल एन, ठीक है। बस नाउ बाय यूजिंग द DFT फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ k की जगह क्या आ रहा है, कैपिटल एन माइनस के, ठीक है। जो आप बेसिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे k होता है तो आप लिखते हैं एक्स ऑफ के, लेकिन यहाँ k की जगह क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है कैपिटल एन माइनस स्मॉल के, सो दिस विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन माइनस के। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, कि एक बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने और लिया तो डबल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगी, ये सेम वैल्यू हो जाएगी, एक्स ऑफ के विल इक्वल टू, यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा एक्स स्टार एन माइनस के, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और कुछ पॉइंट्स फाइंड करने में, ठीक है ना, या क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर इन केस इफ वी आर फाइंडिंग 8 पॉइंट DFT बाय यूजिंग FFT एल्गोरिथम, ठीक है ना, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझते हैं, पार्सेवल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया कि एक्स ऑफ एन का अगर एन पॉइंट DFT एक्स ऑफ के है और वाई ऑफ एन का एन पॉइंट DFT वाई ऑफ के अगर आप डिफाइन कर रहे हैं एंड बोथ सीक्वेंसेस आर कॉम्प्लेक्स वैल्यू सीक्वेंसेस, ठीक है, देन समेसन के n is changing 0 to n-1 x of n into y star n complex conjugate of y of n will equal to 1 by n summation k is changing 0 to n-1 x of k into y star k means complex conjugate of y k, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, पार्सेवल्स थ्योरम या पार्सेवल्स रिलेशन, ठीक है। इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक स्पेशल केस लेते हैं क्या, कि सपोज y ऑफ n और x ऑफ n दोनों इक्वल हैं, देन क्या होगा कि यहाँ पे y ऑफ n की जगह x ऑफ n आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पे भी y ऑफ k की जगह क्या आ जाएगा, x ऑफ k, इन केस इफ y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n, ठीक है। अब आपको पता है कि x ऑफ n डॉट x स्टार n की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ x ऑफ n, मॉड ऑफ xn स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो टर्म है, ये डिफाइन करता है सिग्नल की एनर्जी को, ठीक है ना। सो यू कैन फाइंड द सिग्नल एनर्जी बाय दिस रिलेशन इन टाइम डोमेन इफ यू विल यूज दिस एक्सप्रेशन, ओके। बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल इन टाइम डोमेन एज वेल एज इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं।
हाँ तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप इसमें देखते हैं प्रूव इसका कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। समेसन एन इज चेंजिंग 0 to n-1 x ऑफ n y स्टार n, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी। देखिए ये वाला टर्म पहला ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, और ये स्टार हमने यहाँ लगा दिया। ये y ऑफ n क्या है, बाय यूजिंग द IDFT फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आपको पता है कि y ऑफ n का अगर DFT x ऑफ y ऑफ k है तो y ऑफ k का IDFT क्या होगा, x ऑफ n, ठीक है। तो x ऑफ n बाय यूजिंग द IDFT ऑफ y ऑफ k का IDFT क्या होगा, y ऑफ n। तो y ऑफ n की वैल्यू लिख रहे हैं। y ऑफ k का IDFT क्या होता है, बाय यूजिंग द IDFT फॉर्मूला 1/N और ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक। अच्छा अब क्या किया आपने, इस स्टार को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन को हटाया, ठीक है। तो ये वाला टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। 1/N कांस्टेंट वैल्यू है, कैपिटल N क्या है, कांस्टेंट नंबर है, कोई 8.5.9 ठीक है ना, 1/N। इसके बाद समेसन पे कोई चेंज नहीं होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन का, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा। YK के ऊपर क्या आ गया, स्टार आ गया, और ये WN की पावर -N थी तो +NK हो जाएगी बाय यूजिंग द फोर्थ पॉइंट जो मैंने एसेंशियल पॉइंट्स में आपको स्टार्टिंग में कवर कराया था, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या किया आपने, ये 1/N को आप कांस्टेंट इसको आगे ले गए, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल n, तो इस टर्म को आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस टर्म को स्टार्टिंग में लिख दिया, राइट। अब बचा क्या आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन बचा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा, WN पावर n के WN पावर n के यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अच्छा केवल आपने रीअरेंज किया बस एक्सप्रेशन को। अब आपने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख दिया y स्टार के, एंड दिस एक्सप्रेशन by using the DFT formula you can write this expression is equals to capital X of k, ठीक। so in the next step I can write 1/N summation k is changing 0 to n-1 x of k and y star k, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था इन पार्सेवल्स रिलेशन, ठीक है। so in this way we can cover we have covered 8 properties and their derivation. So thank you everyone for listening.